या रब्बल हुसैन बेहक्किल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल काइम अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा, परवरदिगार आलम हमें विलायत का वो हक़ जो रसूल हमसे लेना चाहते थे इतना अदा करने की तौफ़ीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली वाले हैं तो इनका अली कैसा होगा। मालिक कौनो मकाम मालिक अर्ज़ व समा हमें मौला को मानने के साथ मौला की मानने की भी तौफ़ीक अता फरमा। हर दौर में हर ज़ीरो ज़माने के इमाम का सदका खाता है, हम सबको हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफ़ीक अता फरमा। मालिक कौनो मकान दिल की आंखें खोल दे। तूने कुरान में कहा है जो दुनिया में दिल का अंधा है आखिरत में भी अंधा उठेगा। खालिक दुनिया में दिल की आंखें खोल दे, कम अज़ कम इतनी खोल दे। हम तो कहते हैं ये हमारे हैं, एक दफ़ा ये भी कह दे तू हमारा है। मालिक कौनो मकाम मालिक अर्ज़ व समा मेहरबानी एहसान फरमा, करीमी फरमा, रहम फरमा। हमारी सादात मोमिनीन की बच्चियों की इज़्ज़तों की मुहाफ़ज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। सैयदादे ने सैयदादों के खानवादों ने और जिन जिन ने यह मिल के एहतमाम किया, मैं कभी ना मिंबर पे पहले कहा है ना आज कहूँगा कि इसे कबूल फरमा। इसलिए नहीं कहूँगा कि अगर मेरा इमाम कबूल ना करता ये ज़िक्र ना होता। मेहरबानी मेहरबानी इसे नुसरत इमाम ज़मान में शुमार फरमा। जितने आए बैठे इनकी नेक शरई हाजात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजा आले मोहम्मद। नारे तकबीर। मेरा ख्याल है शायद पहली दफ़ा ख़िताब है इधर, और मुझे अभी सैयदादे ने कहा है कि आप इस जगह को मिनी लखनऊ पाएंगे। अच्छा, फिर आज इरफान के वो मोती जो मैं सोच सोच के देता हूँ फिर आपकी झोलियों में डालते हैं, वसूल कीजिएगा। बेलौस मोती हैं, इनकी कोई कीमत नहीं सिवाय इतने कि आप गौर फरमाएं, सिवाय इतने कि इनको याद रखें, सिवाय इतने कि इनको देख के ज़िंदगियों के रुख मोड़ें। मेहरबानी, क्योंकि शिया का अपना मिजाज होता है, मुहिब का अपना मिजाज होता है। मुहिब कल की मजलिस का इंतज़ार करता है, शिया निदा का इंतज़ार। मेहरबानी, और इंशाअल्लाह वो अचानक आएगी, बंदों के वहम गुमान में भी नहीं होगा। यकीन जानिए सही सरदार जो मैंने पढ़ी है ना निशानियाँ, अचानक आएंगे सरदार, किसी को ख्याल ही नहीं होगा। हाँ, मगर उनको ख्याल होगा जिनको उनका ख्याल है। शाबाश, मेहरबानी। मैं कहा है ना कदरदान है जुमलों के, तो मेहरबानी संभालते जाओ, बहुत शुक्रिया। जिनको मेहरबानी उन्हीं को ख्याल होगा जिनको उनका ख्याल है। और इंशाअल्लाह दुआ भी है कि रह भी कोई ना जाए पीछे, और इंशाअल्लाह पीछे रहेगा भी कोई नहीं। गाँव गाँव शहर शहरी से लिए फिरता फिर रहा हूँ। शिया कौम जानती है करबला ने मवद्दत करना सिखाई है। मेहरबानी, जानते सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास आज मोबाइल हैं, वीडियो पूरी दुनिया में फैल गई। आज की बात नहीं, 18 साल हो गए मुझे इस मुक़द्दस मिंबर पे आए हुए, सिर्फ शुक्रिया बानी का अदा करके, नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन खा के। जो आप खाते हो वो मैं खाता हूँ, आप भी पैसे नहीं लेते, मैं भी नहीं लेता। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप भी नहीं लेते ना? है कोई है ऐसा जो जाते हुए इमाम बारगाह के दरवाजे पे खड़ा होकर बानी को कहे मुझे भी 50,000 दे, मुझे भी 70,000 दे? नहीं, इनमें से जिससे भी पूछेंगे सब कहेंगे इश्क हुसैन, इश्क हुसैन, इश्क हुसैन, इश्क हुसैन। और यही इश्क हुसैन है। अटक वालों पहला तोहफा है, संभाल सको तो यही इश्क हुसैन है। करबला कहते ही उस कमाल को हैं जो लालची को कबूल ही नहीं करते। शाबाश, मेहरबानी अटक, बहुत शुक्रिया। करबला में लालचियों की कोई गुंजाइश नहीं है। मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर।
भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। यकीन जानिए मैंने पूरी इल्मी जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में कहा है, करबला में लालचियों की कोई गुंजाइश नहीं, लालचियों को छुट्टी है। जाओ चाहे जन्नत ही क्यों ना मांगो, जाओ। इसलिए मैं शियों के मिजाजों को बेदार करता फिर रहा हूँ। कोशिश किया करो, नमाज पढ़ के ना कहा करो मुझे जन्नत दे, रोज़ा रख के ना कहा करो मुझे जन्नत दे, हुसैन के ज़िक्र में आके ना कहा करो मुझे जन्नत दे, मातम करके ना कहा करो मुझे जन्नत दे, किसी के लिए लंगर न्याज तबर्रुक पकवा के ना कहा करो मुझे जन्नत दे। शिया बनो। बंदे कहेंगे शाह जी अटक में खिताब करके जा रहे हो, लेते भी कुछ नहीं, तुम्हारी अपनी तबीयत अपना मिजाज है, लेकिन हमें तो परेशान करके जा रहे हो, इसका मतलब हमने जन्नत नहीं मांगनी। नहीं, शिया बन। अगर नहीं समझ आई आज तुझे मैं बहलोल के पास ले चलो। बहलोल बता शिया किसे कहते हैं? कहते हैं जन्नत मांगने वाला शिया नहीं, जन्नत बेचने वाला शिया। मेहरबानी। मेहरबानी मेहरबानी। जुमलों के कदरदान हो, मैं जुमला कह गया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आज से कम अटक वाले मवालिया ने हैदर करार के जहनों से जन्नत तो निकलेगी ना। मेहरबानी। आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट को सलाम है, आपके मयार समात को सलाम है। क्यों? बहलोल लेने वालों में था या देने वालों में था? बांटता था। तो फिर वो बता गया, मैं बांट के बता के जा रहा हूं, तुम भी शिया बनना, मांगना ना बांटना। अरे भाई बांटता वही है ना जिसके पास पहले ही हो। शियो समझ जाओ, आले मोहम्मद बड़े करीम हैं, शिया तो बनो, अथॉरिटी लेटर दे देंगे। थोड़ा सा मयार शियत पे तो आओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुमला वही रहेगा इंशाअल्लाह जो मैंने कहा, इसी पे गुफ्तगू रहेगी। करबला लालची को कबूल नहीं करती, करबला बंदे को आशिक बनाती है। मैं वापस आता हूँ साहिब ज़मान पे भी, लेकिन मैं थोड़ी सी तमहीदी दो चार जुमले करबला के हवाले से अर्ज़ करता जाऊँ, क्योंकि हर बंदे के जहन में एक खाका तो है ना करबला का। तो यही तो दर्स करबला है, कहते हैं ना है हमारी दर्सगाह, यही करबला का दर्स है। आशिक बन, मंगता न बन, भिखारी न बन। अब देखिए ना सैयद सरदार, आप या कोई भी जिसने ये जिक्र कराया, हर बंदे की ख्वाहिश होती है लेने वाला कुछ लेके जाए, है ना? ऐसे ही है। और मांगने वाले पहले आजकल एडवांस भी मांग रहे हैं, क्योंकि यकीन ख़त्म हो गया, नाम विलायत है। बाबा मैं इमाम बरगा में देख रहा था, बड़ी खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं, बड़ी पसंद आई, पर एक चीज़ का इजाफा करना चाह रहा हूँ, अगर हो सके तो फीस मांगने लगा हूँ से। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। अटक या शाह जी, एक मैं गहरी बात अटक को आज देके जा रहा हूँ, एक गहरी बात देके जा रहा हूँ। बड़े आसान अंदाज में मैं सिर्फ तमीदी गुफ्तगू खड़ा कर रहा हूँ, आपके जहन तैयार हो जाए, आगे मैं फिर गुजारिशात पेश करता हूँ। ईमान से बताओ, अलम के नीचे जाके शुक्रिया बनता है या सवाल बनता है? अच्छा चलो बंदे ये ना कहे पहली पहली मजलिस सैयद अटक पढ़ के जा रहे तो ये तो परेशान करके जा रहे, क्या हम इनसे न मांगे तो किससे मांगे? आप फिर अलम से वो ना मांग जो तूने छोड़ के जाना है। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आलम अब्बास के नीचे मांग दुआ, ऐ शहनशाह मुअज्जम, और कुछ नहीं, इस अलम के सदके मुझे भी महदी का वफादार बना दे। मांगना है तो फिर मेहरबानी। बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया हुजूर, भाई बहुत शुक्रिया हुजूर। यकीन जानिए हम बहुत पीछे रह गए, हमें सफ़र करके बहुत आगे जाना था, हम बहुत यकीन जानिए हम पीछे रह गए। हमारे बच्चे, हमारे जवान अजीब अजीब बातों में उलझ गए जो इनका टॉपिक ही नहीं। ये गौर करते मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया,
मैं किसके लिए आया, मैंने लौट के कहाँ जाना है, मेरा खैर खा कौन है। इन्होंने अपने ऊपर गौर ही ना किया, इधर उधर गौर करते रहे। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, उसके पास कोठी कहाँ से आ गई, उसके पास गाड़ी कहाँ से आ गई। ये मिजाज शिया नहीं, क्योंकि शिया वो नहीं जो इधर उधर देख के जले। कहते हैं जो दुनिया में जलता है वो आगे भी। मैं तो फैलेंदा बुलाया छोड़ गया लखनऊ, समझ गए यार। मेहरबानी, जो दुनिया में जलता है उसने आगे भी जलना है। तेरा काम जलना नहीं तो शिया है तो खुश हुआ कर, तो दुआ दिया कर। अगर इसके पास थोड़े ही अरसे में 2 गाड़ियां आ गई, खुदा इसे 10 दे। मेरा ज़र्फ बड़ा है, मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी की चीज़ को देख के खाम खा अपना टाइम ज़ाया करूं। क्यों? जिसने हलाल कमाया है कोई बात नहीं, और जिसने हराम कमाया है मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आ रहा है जबड़ों से भी निकाल लेगा, मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूं। मेहरबानी, मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करूं। मेरे पास तो वक्त मेरा बहुत कीमती है, मैंने तो ऐसे खाम खाम ही अपना टाइम बहुत सारा ज़ाया कर दिया। मेरे ये टॉपिक ही नहीं जिन पे मैं गुफ्तगू करता हूँ। और फिर भी तुम्हें एक तोहफा दे के जा रहा हूँ। फिर भी कभी कोई कहे ना वो तेरे पास तो किराए का घर है, अपना घर ही नहीं, देख उसके पास क्या, उसके पास क्या। सीना चौड़ा करके सैयद सरदार इत्मीनान के चेहरे के साथ कहा कर, मेरे पास कुछ ना हो अली तो है ना। इत्मीनान के, मैं कायनात का अमीर हूँ, मेरे दिल में अमीर। यकीन जानिए जी, बिस्मिल्लाह। अली तो है ना, मैं अमीर हूँ, मेरे दिल में अमीर रहता है। आओ इन उलझनों से बाहर निकलो। ये उलझने हैं, ये टाइम का ज़िया है, ये टेंशनें हैं, ये डिप्रेशनें हैं, इनसे बाहर निकलो। दिन का आगाज़ इनके लिए करो, नौकरी इनके लिए करो, कारोबार इनके लिए करो, बच्चों की परवरिश इनके लिए करो, चौकों में डेरों पे बैठकों पे बैठो, इनके लिए बैठो। छोड़ दो इधर उधर की बातें, ये तुम्हारा टॉपिक ही नहीं। हो सकता है बंदे का ऐसा ही तू अपनी तरफ से कह के जा रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह के जा रहा, मैं मासूम के फरमान की रोशनी भी कह के जा रहा हूँ। जिसको नहीं समझ आई, रात का टाइम है, छठे लाल विलायत तशरीफ फरमा है। सच्चों का इमाम, मेरा ख्याल है मेरे पीछे पीछे सफ़र करते हो, साथ साथ सफ़र करो। मैंने मेंबर पे नहीं कहा सच्चा इमाम, नहीं, सच्चों का इमाम। मेहरबानी, सच्चों का इमाम तशरीफ फरमा। रात का टाइम, एक शख्स अर्ज करता है, यब्न रसूल अल्लाह, आज आसमान पे कितने खूबसूरत सितारे चमक रहे। सरकार ने फरमाया तूने सारी जिंदगी आसमान के सितारे देखे, कभी ज़मीन के नहीं देखे। मैंने मासूम के फरमान की रोशनी में बात की है। सारी जिंदगी तूने आसमान के सितारे देखे, कभी ज़मीन के नहीं देखे। सरकार ज़मीन पे भी सितारे हैं? फरमाया हाँ हैं भी सही, चमकते भी हैं। सरकार निशानी क्या है? सरकार फरमाते वो जब भी बैठे, वो जहां बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे कोई बात ही नहीं करते। अब हमारे ऊपर मुनसिर है। मेहरबानी, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। कितना खूबसूरत तोहफा है बादशाह का। ये अब हमारे ऊपर है ना, हम ज़मीन के सितारे कब बनेंगे? इंशाअल्लाह जल्दी। कल से ही छोड़ दो गीबतें, गिले, ये तुम्हारी ज़बानों पे ज़ेब नहीं देते। क्यों? जो ज़बानें अली अली करें, दरूद पढ़े, वो बरूद नहीं निकालते। हाय 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 हाय। यकीन जानिए आप खुश नसीब हो, आपकी ज़बानों पे दरूद जारी है। आप कमाल हो, आपकी ज़बानों पे अली अली जारी है, हुसैन हुसैन जारी है। आप कमाल हो। कोशिश करो फिर उन चीज़ों को बचाओ, उन चीज़ों से बचाओ जिन चीज़ों के लिए ज़बान बनी ही नहीं। बन जाओ ज़मीन के सितारे। मोमेंट मोमेंट से सुबह सुबह मिले, या अली मदद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। सुना कैसी गुजर रही है? बस शुक्र है जी, बड़ा एहसान है। कोई परेशानी? भाई परेशान मैं क्यों होऊंगा? परेशान तो वो हो जिनका वारिस ना हो। हाय वे मेहरबानी, मेहरबानी। इशारों इशारों में मैं गुजारिश करता जा रहा हूँ, संभालते जाओ। बहुत शुक्रिया। परेशान तो वो हो जी, मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वारिस रखते हैं।
अच्छा सुना, वो बंदे बड़ा तंग करते थे, कहने लगे कोई बात नहीं, करते हैं तो कोई बात नहीं, मेरा काम है माफ़ करना। बड़ा मुश्किल है यार, मेहरबानी का वो तेरी विलायत बड़ी मजबूत है, तोहफा है अगर संभाल सको तो। मैं मकालमा सुना रहा हूँ एक मोमिन का मोमिन के साथ, तेरी विलायत तो माशाल्लाह बड़ी कमाल है, वो फलाने बंदे की विलायत बड़ी कमज़ोर है, आजकल कोई विलायती उससे बात ही नहीं करते। कहने लगा नहीं, मैं सीने से लगाता हूँ। कहने लगा अजीब बंदा है, तू उसको सीने से लगाता है, उसकी विलायती कमज़ोर है। कहने लगा मैंने सलमान से सीखा है, बूज़र को साथ बिठा के रोटी खाते हुए खिलाते हुए कहता था, बूज़र तेरा कसूर नहीं, मेरा कमाल नहीं, अली का एहसान है, ज़र्फ देख के उतर जाता है। शायद किसी तक बात पहुँच जाए यार, मेहरबानी या अली, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, अल्लाह करे अटक वालों तुम्हारे देहनों तक बात पहुंच जाए। कहने लगा मैं कौन हूँ, मैं उसे रिश्ता नाता तोड़ूं या मैं उसे सजा दूं, मैं कौन हूँ उस पर उंगली उठाऊं, मैं तो उसके लिए दुआ मांगता हूँ क्योंकि अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। तो लखनऊ समझ के मैं तोहफे देता जा रहा हूँ यार, संभालते जाओ, अभी तो मेहरबानी, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, मैं तो उसके लिए दुआ मांगता हूँ कि अली उसके दिल में भी राज करे। हजूर इतना बड़ा ज़फ़ करना पड़ता है और ये ज़रूरी है मवालिया ने हैदर करार के लिए। क्यों? ना हम किसी को सज़ा दे सकते हैं ना जज़ा, ना हमें हुक्म है किसी को सज़ा जज़ा देने का, तो इससे बेहतर तरीका ये नहीं अभी साथ लेके चले। ओ यार शियो, असद बुखारी जैसा ख़तीब तुम्हारे पाकिस्तान में, पीर फ़खर शाह, दुनिया कहती है कि यार पकड़ो इन अहले सुन्नत वालों को और इनको पूछो मोहम्मद के साथ ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहते। खतीबों को पकड़ पकड़ के कहते हैं, कहो ना ये क्यों कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो मिंबर पे ताकि हम वीडियो बनाए वायरल करें। कुतुब में जब लिखा है कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे भी बड़ों ने कहा सैयद मिंबर पे बात कर, मैंने सिर्फ एक बात की है, मैंने कहा किसी को कुछ ना कहो, इनका कसूर नहीं, आल इनकी जबान पे नहीं आना चाहते। मेहरबानी बाबा जी, शायरी जलाली है और ठीक है, मुझे कोई इससे इतराज़ नहीं, पर मैं क्या करूं, मैं मोहब्बतें बांटता हूं। मैं आपके इन 4 मिसरों के जवाब में 2 मिसरे कहता हूं जो शख्स दिल को काबा करार देता है, जो शख्स दिल को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार देता है। मैं मशवरा दे सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, ऐदरी बहुत शुक्रिया हजूर। अच्छा नहीं, चलो एक विलायत का एक छोटा सा तोहफा और दे जाऊं ताकि फासले कम हो, मोहब्बतें ज़्यादा बढ़े। ऐलान विलायत सुनने के बाद अली बादशाह का एक मलंग शिया अम्मार यासिर मत्ताहिर लेकर मस्जिदों में पीर फ़खर शाह नमाजियों के कंधे हिला हिला के कहता है, अली की विलायत याद है, अली की विलायत याद है, अली की विलायत याद है। कई बंदे मताहिर देख के कहते हैं हाँ 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 मताहिर है ना, हाँ हाँ हाँ। लो जी, एक दफ़ा गए मस्जिद में, अबू मूसा अशरी सरकार, अबू मूसा अशरी बैठा है मस्जिद में, नमाज मुकम्मल की, सरकार हमारे यासर ने इसका कंधा हिलाया, का नमाज पढ़ ली, का पढ़ ली, अली की विलायत याद है। इसने अपना अमामा ऊपर किया, सर खुजाने लगा, जो ही सर खुजाए ना, सरकार अम्मार यासर ने डंडा निकाला, मताहिर निकाला। मलंग जी गौर फरमाइएगा, तोहफा है। जो ही मताहिर निकाला, इतनी देर में अली आ गए।
या अली फरमाते हैं अम्मार क्या कर रहे हो? मौला इसको मस्जिद का रास्ता नहीं भूला, आपकी विलायत भूल गए। मेहरबानी मौला, मेहरबानी मेहरबानी मौला, ये दिन की रोशनी का ऐलान भूल गया। जिस ऐलान पे मोहम्मद की रिसालत दाव पे लगी थी ये भूल गया। सरकार इसको बाकी चीजें तो याद है। सरकार फरमाते इस बेचारे को न मार। ये बादशाह का पैगाम है, अगर किसी जहन और दिल तक पहुंच जाए। मैं बड़े आराम से पढ़ता हूँ ताकि सब तक पहुंच जाए। बादशाह फरमाते ना मार, ना मार। मौला आपका अमर है, पीछे कर लिया, बता है। सरकार फरमाते मैं पता तुझे मैंने मना क्यों किया मारने से? मौला करम फरमाइए। फरमाइए इस बेचारे का कसूर नहीं, इसको क्या पता विलायत क्या है, इसको क्या पता विलायत क्या है। इसने तो दीन इतना लिया जिससे इसकी दुनिया चल सके। इसको क्या पता विलायत क्या है। ये है मयार। मेहरबानी, इसलिए कोशिश किया करो, मोहब्बतें बांटो, फैसले मौला पे छोड़ो। हाँ बाबा, ये इश्क का मयार है, ये नसीबों की बात है। आपने बड़ा खूबसूरत शेर पे दाद दी है। मेरा दिल है मैं दो मिसरों में थोड़ा सा और भी इसको खोल दूँ। तबीयतें मेरे साथ थोड़ी चल पड़ी हैं। भी बहुत शुक्रिया। लो जी, मेरे साथ सफ़र करते रहना, इरफान के मोती तुम्हारी झोलियों में आते रहेंगे। मैंने कहा जो शख्स दिल को काबा करार देता है, ऑप्शन है जो करार देता है। अभी ऑप्शन है, ज़हूर पे अमर है, फिर वहाँ चांस नहीं, वहाँ फिर ज़ुल्फ़कार है। जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है, क्योंकि जो अगर दिल को काबा करार देता है अटक वालों, फिर उसे काबे की माने दिल को रखने के लिए बुत तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा नहीं, कुछ भाइयों ने गौर फरमाया, कुछ मेहरबानी है, मोहब्बत की आपने दाद दी है, लेकिन मैं शायद तफसीलन अर्ज़ करना चाहूँगा ताकि बात सब तक पहुँच जाए। लो जी, काबे का मयार ये है उसमें बुत नहीं होते। फिर जहाँ अली आए वहाँ भी बुत नहीं होते। लो जी, मैं खिताब करके चला जाऊँ मेरे सैयद सरदार को। अंकल दूसरी दफ़ा आज मेरी ज़ियारत हो रही है, बाकमाल शख्सियत है। को बंदा कह भी सैयद को बुला के तो ले आए हो लाहौर से, हमें तो परेशान करके चला गया। हमने कौन से दिल में पत्थर की मूर्तियाँ बुत बना के रखे। सैयद कह हैदरी, हमने अपने दिलों में कौन सी पत्थर की मूर्तियां बुत बना के रखे हैं। हमारे अंदर कौन से बुत हैं? सैयद कह गया मिंबर पे खड़े होके, मैदान में खड़े होके, कि जो बुत हैं, जहां बुत हो वहां अली नहीं होता। तो सुन, जिस दिल में अली हो उस दिल का मयार होता है, और जिस दिल में अली भी थोड़ा सा हो और बुत भी बैठा हो उसका मयार है। और करो सवाल अटक वालों, बुत हो तो क्या होता है, बुत ना हो तो क्या होता है। अल्लाह अब्बास देखने के बाद अगर कोई बंदा किसी औरत को देखे वो अली नहीं रखता, वो बुत रखता है। भाई मैं तो यही कहूंगा, मेहरबानी अगर बात पहुंच जाए तो। हैदरी, क्यों बिठाए बुत? दुनिया की हर औरत माँ बहन बेटी है। बात सख्त हजूर मेरे पास नहीं। मैं बैठा हूँ लंदन है टीवी पे, मुझे किसी ने कहा सैयद एक सवाल का जवाब तो दीजिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही थी, पूरी दुनिया से सवाल हो रहे। सैयद एक सवाल का जवाब तो दीजिए, कैसे पता चले मेरी नमाज कबूल हो गई? नहीं, मैं पढ़े तो जा रहा हूँ, पता कैसे चले मेरी नमाज कबूल होगी? मैंने कहा नमाज के फ़ायदे पढ़ा। कहने लगे नमाज के फ़ायदे, नमाज दीन का सतून। मैंने कहा ठीक है। नमाज मोमिन की मेराज। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा, कहने लगे नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिश, समझते हो ना, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। मैंने कहा आगे के बारे में रखने की ज़रूरत ही नहीं कि कबूल हुई या नहीं हुई, अपना तजर्बा खुद कर। कहने लगे जी क्या? मैंने कहा जब तुझे दुनिया की हर औरत माँ बहन नजर आए, यकीन करना तेरी नमाज कबूल हो गई है। अटक वालों, मैं पूरी दुनिया ऐलान करता फिर रहा हूँ, मेरे साथ बैठे हैं फोर्सेस के बंदे। क्राइटेरिया है एज इतनी हो,
कद इतना हो, डिग्री इतनी हो, फिर सिलेक्ट होता है बंदा। लेकिन साहिब ज़मान जिनके लश्कर का एक ही क्राइटेरिया है, बंदा बाहया हो। नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मेहरबानी, आशिक होता ही बाहया है। चलो मैं एक छोटी सी आपकी हैरत में इजाफा और कर जाता हूँ कि सैयद एक मुनफरिद सी बात कर गया। लो जी, हैरत में इजाफा करने लगा हूँ। मैंने कहा आशिक अलम अब्बास पे जाके सवाल नहीं करता, अगर करता है तो वफा मांगता है। ऐसा ही है। लो जी, मैं अंकल मुस्तजाब के घर बैठा मिसाल देने लगा। मैंने सैयदादे के फर्जंद अंजुमन से पूछा, ये घर की छत पे क्या लगा है? कहने लगे अब्बास का अलम, सरकार का अलम। मैंने कहा शाह जी, ये वही अलम है जो सरकार वफा के हाथ में करबला में था? कहने लगे नहीं, इस जैसा था। तो फैटक वालो, इस जैसा था, ये नहीं। मैंने कहा अच्छा शाह जी, फिर इसको आसान अल्फाज में क्या कहूँ? कहने लगे आप कह सकते हैं इस अलम को अब्बास से निस्बत है। जी बहुत शुक्रिया। मैंने फिर सवाल किया, सैयद आपने छत पे क्यों लगाया, ज़मीन पे क्यों नहीं लगाया? कहने लगे शाह जी, बुलंद का आलम है, बुलंदी होगा। लो जी, तोहफा अटक वालों अगर संभाल सको तो। कहने लगे शाह जी, बुलंद का आलम है, इसने तो बुलंदी होना है। बात आ गई है समझ, तो ये है तोहफा, संभालना जिंदगी में काम आएगा। मैंने कहा शाह जी, फिर आज मैं मेंबर पे बात करूंगा, क्या करने लगा हूं सवाल। मैंने किया इनसे सवाल, मैंने कहा ये बताइए, ये जो अलम लगा इसका पाइप कहां से लिया? कहने लगे अटक से। मैंने कहा फरेरा कहां से लिया? कहने लगे अटक से। मैंने कहा फिर आज मैं मेंबर पे शियों को बता के जाऊंगा, अगर अटक का पाइप और अटक का फरेरा अब्बास से निस्बत पाके बुलंद हो सकता है, हम कब बुलंद होंगे? ओए होए, हम खो गए हैं छोटी छोटी चीजों में, हमें बुलंद होना है। मैंने डॉक्टर इकबाल से पूछा, डॉक्टर इकबाल अगर मैं बुलंद हो गया तो क्या? कहा फिर खुदा बंदे से खुद पूछे, बता। भी बहुत शुक्रिया। हमें आशिक बनना है, करबला ने सिखाया, लालची नहीं। हर वक्त मजलिस पे गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, इमाम ने बुलाया था। बड़ी देगे पकाई? मैंने नहीं पकाई, सरकार ने तौफीक दी तो पकी। बड़े पैसे इमाम बारगाह को दिए? कहा नहीं, मेरी औकात क्या थी, ये उनका दिया था जो उनको दिया है, मेरा तो कोई कमाल है ही नहीं। सब उनकी। बड़ी देर आज खड़े होके मातम किया? नहीं, असल में आका हल्के में खड़े थे ना। मेहरबानी, आका हल्के में खड़े थे ना, उन्होंने मुझे तौफीक बख्शी, मैं हल्के में खड़ा रहा। अगर शायद वो ना होते, मैं भी ना होता, ये उनकी करीमी थी। तो मांगा कुछ नहीं? कहने लगा नहीं, इतना ही शुक्रिया। उन्होंने कहा क्यों नहीं मांगा? कहने लगा अगर मैं किसी मिनिस्टर के साथ होता, मैंने उसको कहना था किसी बंदे को, यार मेरी तस्वीर बना, मैं मिनिस्टर के साथ बैठा हूँ। कहने लगे ये मेरी खुशबख्ती है, बंदे तस्वीर बनाए ना बनाए, तस्वीर बन चुकी है, क्योंकि मैं कायनात के मिनिस्टर के साथ खड़ा था। मैं सिर्फ मकाम में शुक्र पे, बहुत शुक्रिया। घबरा तो नहीं रहे, बातें तबीयत घबरा तो नहीं रही? मैं सिर्फ तमीज़ी आज कोशिश कर रहा हूँ आपसे गुफ्तगू हो। बड़ी ज़रूरी है ज़हन तैयार हो ताकि हमारा सफ़र इश्क में शुरू हो। इश्क नहीं तो फिर लब्बैक भी नहीं। अब थोड़ा सा मैं रुख मोड़ने लगा। अंकल मुस्तजाब, पूरी कौम लब्बैक या हुसैन का नारा लगाती है। लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर तो हुक्म कर, मैं हाजिर तो ऑर्डर लगा। अगर हुए मंगते, फिर हमने कहने लब्बैक के बाद तू क्या देगा? हजूर गहरी बात है, सिर्फ सर ही हिला दो तो मुझे यकीन हो जाएगा कि बात पहुंच गई है। अगर मैं हुआ मंगता तो मैं कहूँगा मैंने लब्बैक तो की है, तू क्या देगा?
अगर हुआ मैं आशिक तो लब्बैक कह के कहूँगा तेरा शुक्रिया तूने काबिल बना दिया। फैसला मुझे खुद करना है। मेहरबानी बाबा जी, मेहरबानी जी। अच्छा, मेरा दिल है अटक वालों एक छोटा सा वाक़या सुना जाओ। ज़हन तैयार है ना? थक तो नहीं गए? बिस्मिल्लाह, मैं हाजिर हूँ जी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह अली वलीउल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह, ये अज्जिल फरज आले मोहम्मद ज़रूर पढ़ा करो, या व अज्जिल फरजहुम, ये आपके मासूम का फरमान है। फरमाया जो गैबत में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम या व अज्जिल फरज आले मोहम्मद पढ़ेगा, अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। ये कितनी खूबसूरत करीमी है, तो पढ़ो ना मिल के सरदार की बारगाह में दरूद। अल्लाह आज के बाद बोलना नहीं भाई, मेहरबानी बोलना नहीं। अज्जल फारज हम फ़ायदा है हमारा। वैसे आपस की बात है, आशिक और शिया ये सोच कि अज्जल फरज आले मोहम्मद नहीं पढ़ता कि मैं पढ़ूंगा तो महदी की ज़ियारत होगी। वो ये सोच के पढ़ता है हुक्म आ गया तो बस, हाय 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 हाय, बस इसी चीज़ से मैं चाह रहा हूँ इस मयार पे शियों को आना। अब मर आ गया तो बस, ज़रूरी है हर काम लालच पे किया जाए। ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये होगा तो यूँ होगा। हो भाई नहीं, जब उन्होंने हुक्म दे दिया तो बिस्मिल्लाह लब्बैक, मैं हाजिर। आप हुक्म की, या करबला में सारे करबलाइयों ने लब्बैक कही थी ना, सर हिलाओ ना यार अटक वालों, कही थी ना हम हाजिर हैं। तो फिर हाजिर हो कि उन्होंने दिखाया नहीं? दिखाया है ना। कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत अटक वालों कहीं मिले, अंकल मुस्तजाब को कहना हमें लेके चल रहा हो, सैयद लेके आएगा, सैयद की मुलाकात हो चुकी है। कोई ढूंढ के ये दे कि जब सरदार ने फरमाया शब आशूर तुम्हारी है सुबह शहादत, किसी एक ने कहा हो कोई कफन भी देगा? लब्बैक कह बैठे थे, सवाल नहीं था। हाय हाय, यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ। लब्बैक कह बैठे थे, सवाल नहीं था, जी था, हाजिर थे। इसलिए तो किसी शायर ने कलम उठाया, वो कहते तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद, कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। शायरी बड़ी पसंद करती हो? चलो 4 मिसरे में और सुना देता हूँ। मिन्नी लखनऊ है जी, काज़मी साहब मिन्नी लखनऊ है, तो देखते हैं मिसरों की कितना कदर होती है। वो कहते हैं सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, क्यों? इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहाँ है कदमों को चूम ले आए राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया। ये है मयार इश्क, शायद किसी की समझ में आ जाए, मेहरबानी। ये है मयार इश्क। ये खुद हुसैन को, ये खुद हुसैन को, हाँ मेहरबानी बाबा जी। वाह 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 वाह। ठीक है, कुछ देर फ़र्ज़ कीजिए ये मजलिस से ना हो,
सारा जहान हुसैन का सही है, उनका अपना इश्क है, लेकिन ये मजालिस सरकार का हम पे एहसान है, वो हमारे साथ मिल के बैठ के हमें दादी का जिक्र सुनवा के हमारा मयार बुलंद करना चाहता है। ये यकीन जानिए, ये उसकी करीमी है, ये उसकी अता है। कभी किसी चौक, कभी किसी गली, कभी किसी मंबरगाह, कभी किसी मुल्क, हम सबको बिठाता है। आओ सरकार से पूछ लेते, मैं वाक़या बाद में पढ़ूंगा, आओ सरकार से पूछ लेते, आका हम सबको आप ही बुलाते हो ना? जी मैं बुलाता हूँ। सरकार हमारी कोताही है कि बुलाने वाले का नाम छोटा लिखते हैं। पैगाम है किसी तक पहुँच जाए तो कितना छोटा सा होता है। ज़ेरे सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद, आधा इश्तहार होना चाहिए। ज़ेरे सरपरस्ती बक़ियतुल्लाहिल आज़म, आयतुल्लाहिल उज़्मा, शरीकल कुरान, साहिबल अस्र वज़्ज़मान। आधा इश्तहार होना चाहिए बादशाह के अलकाब से। मौला हमारी कोताही है, हम पढ़ने वालों को राज़ी करने के चक्कर में निकल पड़ते हैं, हालांकि राज़ी तुझे करना चाहिए। मेहरबानी अटक वालों, थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ फिर इतना ही काफ़ी समझना, अगर थक गए हो मैं यही महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी बाबा जी, बहुत शुक्रिया। हम पढ़ने वालों को राज़ी करने के चक्कर में, क्योंकि पढ़ने वाले कहते हैं इश्तिहार बना मेरी तस्वीर भेज। हैरानी वाली बात है, सारे पढ़ने वाले चाहते हैं मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, मैं बड़ा बन जाऊँ। लोगों को पता ही नहीं दुनिया में बड़ा बन ही कोई नहीं सकता, क्योंकि 4 दिन को किसी को बड़ा बनाते फिर उतार लेते हैं। दुनिया में कोई बड़ा बन नहीं सकता। अल्लाह करे रैयत इमाम के ज़हनों तक ये बात पहुंच जाए। अगर बड़ा बनना चाहता है आशिक बन। मासूम फरमाते आशिक का तज़किरा जमीन पे कम होता है, आसमान पे ज्यादा। मौला मैं वाक़या छोड़ देता हूँ, बाकी परसों इंशाअल्लाह। मैं बस मुख्तसर करता हूँ, आपका जलूस भी है, मुझे आगे भी पहुँचना है, सफ़र भी है। बस समेट लो बात को, ताकि तुम्हारी झोलियों में डल के तुम्हारी ज़िंदगियों के रुख बदलने के काम आए। मौला तेरी करीमी है, तूने हमें बुला लिया। सरकार आज के बाद हम ये नहीं कहेंगे हम गए थे, हम कहेंगे जिसकी ज़ेरे सरपरस्ती था उसने बुलाया। सरकार ये हमारे हाथ बंधे हैं तेरी बारगाह अक़दस में, हम हैं ना तमाम, हम हैं कमज़ोर। तेरा एहसान है जिसने हम बेपर्दों का पर्दा रखा है। तेरी करीमी है, तेरी शफकत है, मेहरबानी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, सारी हिला दिया, मुझे लगा बात पहुंच गई। तेरा करम है जिसने हम बेपर्दों का पर्दा रखा है, दादे की मजलिस में बुला लेता है। मौला मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्यों बुलाता है, क्योंकि हुज्जत के साथ क्यों नहीं जचता। मौला मैं ये नहीं कहता क्यों बुलाता है, लेकिन एक अर्जी है तेरी बारगाह अक़दस में। मौला ज़हन का कमज़ोर हूँ, सारा दिन वो सोचता हूँ जो मेरे सोचने की चीज़ नहीं। अपनी तवानाइयाँ कब्र में ले जाएंगे, जो करने से दुनिया में काम बाद में कहेंगे काश कर लेते। हजूर मैं लखनऊ समझ के इतने बड़े बड़े जुमले तुम्हारी झोलियों में डाल के जा रहा हूँ। 9 आयतें हैं काश की, जिसमें बंदा कहेगा काश मैं कर लेता। यकीन करो इस मुकद्दस मिंबर की कसम फ़खर शाह सलमान काश नहीं कहेगा, नहीं कहेगा काश। मैं समझ तम्मार काश नहीं कहेगा। ये काश हम अल्लाह करे समझ आएँ ताकि काश से बच जाएं। भाई इसलिए मैं सरकार को अर्ज करूँ, एहसान फरमा, शफकत फरमा। ये नहीं कहता क्यों बुलाया, करम कर, एहसान फरमा के तूने हमें बुला तो लिया। सरकार समझ नहीं आ रही, राज तो कोई होगा ना? यकीनन राज है। मेहरबानी, मैं बड़े मोहब्बत के अंदाज में आप तक बात पहुँचाने को, हाँ राज है। मैंने कहा मौला वो समझ नहीं आता। कहिए बता, ये तेरा भाई जो बैठा क्या करता है? मैंने कहा मौला ये नौकरी करता है, इसने मुझे बताया मैं नौकरी करता हूँ। इसे पूछ ये नौकरी क्यों करता है? मैंने पूछा भाई नौकरी क्यों करते हो? कहने लगे सैयद नौकरी करूँगा तो तनख्वाह लूँगा। मुझे कहा इससे पूछ इसके दादा क्या करते हैं? मैंने पूछा भाई तेरे दादा क्या करते? कहने लगे वो भी नौकरी करते थे।
काई से पूछ वो करते थे काफी नहीं? कहने लगा नहीं, वो उनकी जरूरत थी। जरा गौर फरमाना, अल्लाह करे पैगाम आप तक पहुंच जाए। मेहरबानी, वो उनकी जरूरत थी, ये मेरी जरूरत है। क्यों करता है नौकरी? तनख्वाह लूंगा, तनख्वाह ले ली तो घर चलाऊंगा, निजाम बेहतर करूंगा, सरकार का जिक्र कराऊंगा, आजादारियां कराऊंगा। ये गा 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 ये मुस्तकबिल। तेरा भाई क्या करता है? कहने लगे शाह जी वो कारोबार करता है। क्यों करता है? वो मुनाफा कमाएगा तो घर चलाएगा। कोई बंदा जिसको कहो भी नौकरी कर तुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई तैयार नहीं है। नौकरी करेगा तो कुछ ना कुछ लेगा, और लेना भी चाहिए। इसका मतलब हर चीज मुस्तकबिल के लिए। घर क्यों बना रहे हो? इसमें रहूंगा। बच्चे क्यों पढ़ा रहे हो? डॉक्टर बनाऊंगा। गाड़ी क्यों ले रहे हो? इसमें सफर करूंगा। पस्त सी मिसालें हैं। लो जी, मैं साहिब ज़मान की खिदमत अक़दस में जो अर्ज कर बैठा, जवाब आया। अगर तू अपनी जिंदगी का हर काम मुस्तकबिल के लिए करता है तो सुन, आओ मेरे दादे की मजलिस में सुन, हुर कैसा था, मैं तुझे भी हुर बनाऊंगा। हाय हाय, किसी एक तक बात पहुंच जाए यार। तो हर चीज अल अजल अल अजल अली अल वलीउल्लाह, मैं तुझे भी हुर बनाऊंगा, मैं तुझे भी फिजा बनाऊंगा। आओ फिर अर्ज करते, आका हुर तो वो था, हम बन गए तो फिर कोई फर्क भी होगा? कहाँ अटक थक न जाए तो इनको बता जा। मैंने कहा मौला करीमी फरमाइए। आवाज़ आई, इनको बता जा, देख के मानना और है गैबत में मानना। हाय हाय, मौला मेरे कुछ मजमा भी सोच रहे बैठ के सैयद क्या कह गया। मौला एहसान फरमा, मेरी ज़बान पे वो जारी करता कि मैं बात जो कर बैठा हूँ वह पूरी इनके दिलों तक पहुँचा के जाऊँ। लो जी, बात आई सामने, वो मैं करने लगा इसी बात पे ही बात मुकम्मल। 2 जुमले मसाहिब या अली मदद, बाकी फिर इंशाअल्लाह। 2 नारे मेरी कौम लगाती है, मैं भी लगाता हूँ, हमारे बड़े भी लगाते थे, हमारी नस्लें भी लगा रही हैं। क्या है हमारी? क्या? लो जी, अटक वालों, अकेले बैठ के कल परसों तरसों जब टाइम मिले सोचना जरूर। ये जो कहते ना है हमारी दस्तगाह, पानी करबला रास्ता है, मंजिल कोई और। एक पास से मिसाल चलो मैं देता हूँ ताकि बात पहुंच जाए। मैं लाहौर से चला, मैं दरमियान की मजालिस छोड़ देता हूँ। मुझे कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अटक मरकजी इमाम बारगाह। फर्ज करो मैं अटक आया, मरकजी इमाम बारगाह के गलियों के रास्ते देखता रहा, चौकों के बाजारों के रास्ते, सारे रास्ते देख के लाहौर चला गया। कहने लगे कैसा रहा? फर्ज करो मैंने मजलिस ना पढ़ी। मैंने कहा मैं अटक इमाम बारगाह की गलियों के रास्ते देखाया, चौकों के रास्ते देखाया, बाजारों के रास्ते। कहने लगे तेरा तो जाने का फायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। अटक वालों बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी। फिर मानना पड़ेगा करबला रास्ता है तो फिर मंजिल कोई और है। करबला रास्ता है तो फिर काज़मैन भी रास्ता, नजफ भी रास्ता। अटक वाले कहेंगे सैयद कह तो गया, जमाई न लेना यार, जाग के सुनना यार, थकना नहीं भी। अटक वालों बेलौस मोती हैं, ये वक्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, संभालो ये कीमती तोहफे, काम आएंगे जिंदगी में। कहेंगे अटक वाले सैयद कह गया, मंजिल कोई और है, बताई नहीं। लो मैं बताना नहीं, दिखाना चाह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम नमाजी। मैंने हर फोरम पे इस कौम के लिए क्या है कहा है, ये कौम नमाजी है, बेनमाजी नहीं। कहने लगे दलील क्या है? मैंने कहा इनको तो पता है कुर्बत अल्लाह किसे कहते हैं। हाय हाय हाय, मेहरबानी। इसी कौम को तो पता है कुर्बत अल्लाह की हकीकत क्या है। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम नमाजी, मैं बताने नहीं मंजिल दिखाने लगा। और ये आली मदद। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद ज़रूरी है, बहुत शुक्रिया,
तस्बीह के बाद ज़रूरी है, ज़ियारत में ज़रूरी है, और मंजिल के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अटक, बहुत शुक्रिया अटक, शुक्रगुजार हूँ। अरे भाई वही है तेरी मंजिल जिसका नाम आने पे तेरी कमर भी झुक जाए, तेरी आंखें भी बंद हो जाए। ओए होए होए, वही है तेरी मंजिल। आंखों से अपनी जद के जिक्र में पानी क्यों निकलवाता है? एक बात जो सामने नजर आई, अकेला बैठा था, लिखते लिखते एक बात नजर आई। वो चाहता है मैं इनकी आंखों को पानी निकलवा कर खताओं से पाक करके अपनी जियारत के काबिल बनाऊं। उसकी बड़ी करीमी। कोशिश किया करो, माशरे का रिवाज है अटक वालों, किसी का कोई दुनिया में चला जाए, जाके उसको कहते हो तेरे फलां का बड़ा अरमान, तेरे फलां का बड़ा है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। उम्मत का तोहफा वसूल करने के बाद सब्ज़े कबा, चलते चलते बिस्मिल्लाह, चलते चलते सीधा नाने के पास। नाना नाना, आज हसन सवाली बन के आया। नाना नाना, कल को मैं आऊं, मुझे अपने साथ सोने की जगह देगा? मोहम्मद ने जाहिर हो के कहा, हसन कोई आने दे तो मैं हाजिर हूं, मैं नहीं रोकूंगा, बिस्मिल्लाह मेरा हसन आ जाओ। लेकिन यह है कोई आने दे तो। वहां से सीधा गया मां की मजार पे।